अब बातचीत कितनी करनी है? तो जितनी लीड मेरे पास है मिनिमम उस लीड के साथ 10 मिनट की टॉक टाइम करनी है, 10 मिनट की बातचीत करनी है। और हर एक लीड को, प्रत्येक लीड को मुझे मिनिमम न्यूनतम 10 कंटेंट भेजना है। तब जाकर के 35% की अटेंडेंस आएगी। 35% की अटेंडेंस आएगी तो कंटेंट मार्केटिंग करूंगा, बातचीत करूंगा, तो 10% मेरे पास टोकन आएगा। और 10% टोकन आने के बाद 70% मेरे पास फाइनल कन्वर्जन आएगा। तो हर एक लीड से 10 मिनट की न्यूनतम बातचीत। दूसरी, ठीक है, दूसरी, मिनिमम हर एक लीड को 10 कंटेंट मार्केटिंग। क्या मैं अब समझा पाया? जितने लोग मुझे लिख रहे थे सर समझ में कम आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, अब वो लोग मुझे फटाफट बताओ कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट बताओ, ये मेरा 6 लक्ष्य है। फटाफट फटाफट बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मेरे को। ये बेसिक चीज समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, सुपर, बढ़िया, ठीक है। बिग बॉस एक बार आप भी चेक करो चैट बॉक्स में सब लोगों का यस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो, मुझे मेरी बिग बॉस थम्स अप दिखा देगी अगर। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी बिग बॉस बहुत अच्छे से काम करी, थैंक यू सो मच। मेरी बिग बॉस के लिए बहुत बहुत जोर से जोरा तालियां। आपको पता है, आपका जो नेगेटिव मैसेज आता है ना, कि नेगेटिव मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी बिग बॉस ना मुझे ऐसे करके बता देती है, ऐसे कर देती है, मतलब सर बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है, और ऐसे करती है तो मैं समझ जाता हूं कि हाँ सबको समझ में आया। तो थैंक्स टू ऑल दी बैक एंड माई बिग बॉस टीम, ठीक है। अभी अब इस केस स्टडी को ध्यान से समझते हैं, सुनो अच्छे से भाई लोग, सब देखो चैट बॉक्स बंद, चैट बॉक्स बंद। एक मिनट, एक मिनट। अगर किसी किसी ने टोकन दे दी है और वो फुल पेमेंट नहीं कर पाया, तो क्या उसका टोकन अमाउंट रिफंड हो जाता है? आई एम सो सॉरी, नहीं होता है, ठीक है। उसको किसी और प्रोडक्ट में एडजस्ट किया जाता है। वो आपके आरएम्स और बीएम्स आपको बेटर बता पाएंगे, उनको पता है ये प्रोसेस कैसे की जाती है, चिंता नहीं करना है। अभी आपको क्या सीखना है? अभी हमको क्या सीखना है कि कस्टमर से बात कैसे करना है, वेबिनार कैसे बुलाना है, टोकन कैसे निकालना है, फुल पेमेंट कैसे निकालना है, नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं रखना है। सिंपल बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ऐसा आईबीसी है, सुनना ध्यान से, मेरी वॉइस सुनना ध्यान से अच्छा से, ठीक है। मैं दिखूं ना दिखूं फर्क नहीं पड़ता, मेरी वॉइस को सुनना। अब एक ऐसा आईबीसी है जिसके पास 630, ठीक है। मैं वापस थोड़ा केस लिए समझा रहा हूं क्योंकि ध्यान देना, लीड 630 है उसके पास, ठीक है। टॉक टाइम 47.7 है, कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ 38 है। अब देखो इस 630 में से वो अटेंडेंस तो लेकर के आ पा रहा है 35%, लेकिन उसका टोकन में भी इशू है। टोकन कम आएगा, ठीक है, तो कन्वर्जन भी कम आएगा। आपको लग रहा होगा कि 60% कन्वर्जन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो देखो कि कितने परसेंट टोकन से कितना कन्वर्जन है। सोच के देखो। आपको लग रहा होगा मंजू जी, कुलदीप जी, ठीक है, कि टोकन 60% तो है, ठीक ठाक तो है, इंप्रूव कर लेगा सर। नहीं, कन्वर्जन कैसे हो रहा है? टोकन से फाइनल पेमेंट आ रहा है, तो टोकन ही तो कम है। 4% टोकन का 60% कितना हो गया? सूरज भाई बताओ, 4% टोकन में का 4% का 60% कितना हो गया? 4 का 60% कितना हो गया ये बताओ? 4 का 60% कितना हो गया? एक या दो मैक्सिमम, दो, दो क्लोजिंग। तो अब मुझे बताओ 630 लीड में काम किया और दो क्लोजिंग आया, तो 630 की लीड की कॉस्ट क्या पड़ी?
सोच लो, 100 का 5,000, 100 का 5,000, तो मोटा मोटी 25-26 हजार का लीड आ गया, और क्लोजिंग कितनी निकली? 2। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं हुआ। तो अब मुझे बताओ कि गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? गलत हो रहा है ना। तो अपने को 6 चीज चेक करना है, ध्यान रखना। क्या चेक करना है? सर मेरे पास जितनी लीड्स हो, मिनिमम 100 लीड पर तो मेरे को काम करना है। मेरे को टॉक टाइम क्या क्या कितनी हो रही है, क्या मैं बात कर पा रहा हूं कस्टमर से, क्या वेबिनार बुला पा रहा हूं कस्टमर को, टोकन ले पा रहा हूं, टोकन लेने के बाद फाइनली कन्वर्ट कर पा रहा हूं, क्या मैं कंटेंट मार्केटिंग जानता हूं, किस कस्टमर को कौन सा कंटेंट भेजना है। सर मेरी अटेंडेंस 35% नहीं आ रही है। सर 35% नहीं आ रही है तो कितनी आ रही है? सर 20% आ रही है। 20% कितना टोकन ले रहे हो? सर 10% टोकन तो आ जा रही है, लेकिन भाई 35% जब अटेंडेंस होगी, टोकन 10% आएगी, उसका 70% जब होगा। अब आप सोच के थोड़ा उल्टा सोचो, उल्टा सोचो। 630 में से अटेंडेंस है 35%। आनंद आनंद महादेव जी थोड़ा बेड से उठ जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अमोल जी आप भी उठ जाओ बेड से थोड़ा। चलो सब लोग निकालो, कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेट करो। 630 का 35% कितना होता है? 630 का 35% कितना होता है? मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग मुझे बताओ, जो बताओ सच बताना। 630 का 35% कितना होता है? चलो मैं 200 मान के चलता हूं, ठीक है? कितना मान, सुनना ध्यान से, 200 मान के चलता हूं, चलो 200 मानता हूं। अब 200 का 10% कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। 20 होता है। 20 लोगों ने टोकन दे दिया, और 20 का 70% कितना होता है? ये बताओ, 20 का 70% कितना होता है? तो लगभग 4.5-5 लाख का रेवेन्यू, और 2-2.25 लाख का इंसेंटिव। आप समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस बढ़ाना? आप समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है टोकन बढ़ाना? आप समझ में आया कि 20 में से 14 लोगों की क्लोजिंग होगी तो लखपति बन जाओगे, 2.25 लाख का इंसेंटिव घर लेकर के जाओगे। क्या मैं अब आपको समझा पाया कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक? ये साइंस ऑफ अर्निंग समझा पाया कि नहीं समझा पाया? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, मेरी बिग बॉस भी चेक करेगी। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है। 630 लीड में काम कर लिया, 35%, 200 लोगों को बैठा दिया वेबिनार में, उसका 10%, 20 लोगों का टोकन भी ले लिया, और उसका 70%, 14 लोगों का फुल पेमेंट आ गया। लगभग 5 लाख का धंधा हो गया, और 2.25 लाख रुपए का इंसेंटिव, 2 लाख का इंसेंटिव घर घुस गया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीम। अब जिसने सोया कैमरा बंद करके, वो तो सोए रहेगा हमेशा, मुझे पता है। जो लोग सो रहे थे वो सोए रहेंगे, लेकिन जिन लोगों का कैमरा ऑन था, जो लोग चैट में एक्टिव थे, जो लोग सवाल पूछ रहे थे, जो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, मैं वादा करता हूं अगले 1 क्वार्टर, अगले 3 महीने में आपकी जो अर्निंग होगी ना, उसके लिए आपको अभी से देता हूं मुबारकबाद, क्योंकि आपको समझ में आ गया साइंस ऑफ अर्निंग क्या है। धंधा, आपको बिजनेस का मॉडल समझ में आ गया। अब रेवेन्यू मॉडल समझ में आ गया आपको कि यहां पैसा कमाया कैसे जाता है। अगर यह समझ लिया ध्यान से, ठीक है, कि पैसा कमाया कैसे जाता है, तो पैसा कमाने से दुनिया को कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूं अब। आज देखना कि आस्ते आस्ते जब आप घुसने लग जाओगे ना, आपको और समझ में आने लगेगा, एकदम पुख्ता हो जाएगी। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, मैंने आपको साइंस समझा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 पॉइंट में पहली बात कर लिया, तो इस पर बात नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं।
एक और केस दिखाता हूं आपको, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा, एक और केस दिखाता हूं आपको जहां पे देखो जिसका एफर्ट स्कोर बहुत लो है लेकिन एफिशिएंसी बहुत हाई है। अब देखो मनीष तिवारी जी, ध्यान से देखना इस केस को। मनीष जी, आईबीसी के पास 5 लीड है, टॉक टाइम 41.35 है और कंटेंट मार्केटिंग 26 है। एफर्ट ठीक ठाक है, एफर्ट जो है वो ठीक ठाक है, ठीक है। अब देखना कितना एफिशिएंट है ये आईबीसी। उस 5 में से भी 60% लोगों को बुला रहा है, अटेंडेंस है उसका वेबिनार का। उसकी टोकन आ रही है 33.33% का और कन्वर्जन आ रही है 100%। तो 5 लोगों को बुला करके भी एक क्लोजिंग कर ले रहा है। अब जैसे लिखा कमलेश गुज्जर जी ने, इसको लीड पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली धर्मेंद्र सिंह जी, अगर इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, अगर ये काम को इतना अच्छे से कर पाता है, तो अपनी इनपुट पे भी तो काम करे। अगर आउटपुट निकालने में बड़ा अच्छा है, तो अगर इनपुट अच्छा कर लेगा तो आउटपुट भी बढ़िया हो जाएगा। अभी 5 लीड में एक क्लोजिंग कर रहा है, कल के डेट में 50 लीड पे 10 क्लोजिंग करेगा, 100 पे 25 कर लेगा, 20 कर लेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है ना। अब एक और समझते हैं, एफर्ट भी लो है और मेरा एफिशिएंसी भी लो है। कुछ नहीं कर रहा भाई, आशीष भाई कुछ नहीं कर रहा, कैमरा बंद करके सोया हुआ है, तो क्या होगा, है ना आशीष जी। 6 लीड है, टॉक टाइम 4 की है, कोई कंटेंट भी नहीं भेजा, अटेंडेंस 16% ना के बराबर, टोकन भी नहीं उठा पाया, कन्वर्जन भी नहीं हो पाया, रेवेन्यू 0 हो गया। क्योंकि इसको साइंस ऑफ अर्निंग नहीं पता था। जब लुबिस सर साइंस ऑफ अर्निंग समझा रहे थे तो ये भाई साहब कुछ और कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा कि मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं बन पा रहा हूं। मेरे को बगल वाले से पूछना पड़ रहा है बार बार, तुम भाई कैसे आगे बढ़ गया जीवन पे, क्योंकि मैं ये देख ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी गलती, ठीक है, मेरी गलती कहां है, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है इसका, प्रॉब्लम बहुत सारा है, एफर्ट भी लो है, एफिशिएंसी भी लो है। तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, एफर्ट स्कोर पे काम कर ले भाई। पहले ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी ज्यादा एफर्ट स्कोर ज्यादा एफिशिएंट बनोगे, ठीक है। दोनों को समान रूप से लेकर चलोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। और कॉलिंग वर्निंग स्टार्ट करो वन ऐप से, कंटेंट मार्केटिंग करो, ट्रेनिंग्स में और अच्छे से बैठो, सिंपल, ठीक है। एक और आपको अच्छा केस स्टडी दिखाता हूं, ठीक है। देखिए ये है नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब आईबीसी जब 6 महीना 7 महीना 8 महीना 10 महीना के बाद, सुनना ध्यान से, जब वो एफिशिएंट बन जाता है, ठीक है ना। एक बार योगेश जी का सवाल दिखाना मुझे, रूम नंबर 3 से, बिग बॉस, है ना, योगेश कुमार जी का सवाल दिखाइएगा, थैंक यू सो मच। ओके, अब देखिए एक ना मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आईबीसी की ग्रोथ कैसे होती है ना। मैं आपको एक आईबीसी की स्टोरी बताता हूं, उसका नाम है अभिजीत दास। वो ना वेस्ट बंगाल से आते हैं, ठीक है। तो इस कंपनी को जब मैं ज्वाइन किया था, उसके ठीक 3 दिन के पहले वो आईबीसी बने थे। तो मैं 1 तारीख को क्या किया, सुनना इस स्टोरी को ध्यान सुनना, मैं पूरा का पूरा केस स्टडी समझा दूंगा स्टोरी से। हर एक केस स्टडी के साथ ना एक आईबीसी को मैंने देखा है 3 सालों पर, सुनना ध्यान से। अभिजीत दास जो थे, उन्होंने 3-4 दिन पहले ही, मेरी ज्वाइनिंग से पहले आईबीसी ज्वाइन किया था, एंड उसका ना कैब का सर्विसेज था कलकत्ता में, ठीक है। तो वो अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन उसके काम पे ना रिजल्ट नहीं आ रहा था, उसके काम पे रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो लगभग 5-6 महीना की स्ट्रगल, जीरो जीरो क्लोजिंग आई उसकी, हताश हो गया। बैठा एक दिन मेरे साथ बैठा, मैंने बोला कि क्या दिक्कत है बताओ। तो सर बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रही है। मैंने बोला क्या मेहनत की, तो बोला सर ये इतना कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ,
तो मैंने उसकी मेहनत को देखा और मुझे लगा कि वाकई में बहुत मेहनत करे, इसको रिजल्ट आना तो बनता है, इसका रिजल्ट आना तो बनता है। तो कुछ कुछ माइनर चेंजेस था, जैसे कि जब वो कस्टमर से बात करता था तो थोड़ी सी नीड एनालिसिस ठीक से नहीं हो पाती थी, थोड़ा सा ना पेमेंट जब मांगने की बारी आती थी थोड़ा घबरा जाता था। अब देखो ये नियम है, जो सेल्स का बंदा है ना, जितना धुंधर पकड़ लो, जब पैसे मांगने की बारी आती है ना नरेश भाई, तो थोड़ा सा घबरा तो जाता है वो, 100% घबराएगा, 100%। ठीक है, तो सब कुछ समझा दिया कस्टमर को, पेमेंट मांगने की बारी आती थी थोड़ा सा दुबक जाता था, भीगी बिल्ली बना जाती, पैसा मांगू कहीं भाग ना जाए। तो आस्ते आस्ते उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया, ट्रेनिंग्स वगैरह दिया उसको, फिजिकल सेशंस में आते थे वो, उनको ट्रेनिंग वगैरह दिया। अब जब वो सीख गया, एक आध सेल उसकी क्लोज होने लग गई, करते 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 आज मुझे लगता है कि लगभग 2 सालों के समय में उनकी जो एग्जैक्ट रेवेन्यू है बड़ा बिजनेस में, इट इज मोर देन 70 लाख, 70 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू। ठीक है, अब उसने पूछा इसके बाद आगे क्या करूं, तो मैंने एक चीज देखा कि मेहनत भी पूरी कर रहा है, ठीक है, और ये एफिशिएंट भी बन गया है। सर अब नेक्स्ट लेवल क्या कर सकता हूं, थोड़ा बताओ सर, कैसे आगे बढ़ूं सर। अब मेरे को सर महीने के 3 लाख 4 लाख क्लोजिंग से बढ़ करके मेरे को डबल करना है, 7 लाख 8 लाख 10 लाख क्लोजिंग पे जाना है मेरे को। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसको मैंने क्या समझाया था, वही केस स्टडी आपको मैं दे रहा हूं ये, कि अब देखिए बीच में क्या है कि उसके पास 77 लीड्स थे, उसको लगा कि मेरी एफिशिएंसी तो बहुत हो चुकी है। देखा, सुनिएगा ध्यान से, एकदम कान लगा के सुनिए। मुझे पता चल गया था कि मैं एफिशिएंट हो गया हूं, मैं सक्षम बन गया हूं। धनेश्वर जी, मुझे लग गया था कि मैं सफिशिएंट बन गया हूं, है ना, तो मैं इतना लीड क्यों लूं, इतना लीड क्यों लूं। तो मैंने उठाया 77 लीड, एकदम बात की, एकदम उसके साथ जबरदस्त जबरदस्त तरीके से बातचीत किया। ठीक है ना, और कंटेंट मार्केटिंग भी जबरदस्त भेज रहा हूं, एकदम एफर्ट पूरी लगा रहा हूं, पूरी लगा रहा हूं, मैं एफिशिएंट भी हूं। अब देखो 77 लीड्स में से 66% लोगों को वेबिनार भी बुला दिया। पर अमल भाई इतना एफिशिएंट हो गया है कि 77 लोगों को के साथ बातचीत किया, उसका 66% लोगों को वेबिनार भी बुला दिया, 33% लोगों से टोकन भी ले लिया खुशबू मैम, और उस 33% टोकन उठाने के साथ 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 क्या किया, 82% का कन्वर्जन भी कर लिया। एफिशिएंट है ना खुशबू मैम, एफिशिएंट है ना, इज फार एफिशिएंट, बहुत अच्छा एफिशिएंट है। तो अब कमाई आने लग गई, 6 लाख 5 लाख 6 लाख कमाई आने लग गई, लेकिन ये 5-6 लाख जो है वो 12 लाख कैसे बनेगा। ठीक है, 12 लाख कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 12 लाख रुपया, क्या अकेले हो पाएगा उससे। ठीक है, लीड तो बनाना ही पड़ेगा, ज्यादा लीड पे काम करना पड़ेगा, लेकिन पता है एक नेक्स्ट लेवल है, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, अब उसको नेक्स्ट लेवल जाना है, क्या करना पड़ेगा पता है। आकाश आकाश जी आप एकदम सही बात कर रहे हैं, टेलीकॉलर्स की टीम हायर कर लो, टेलीकॉलर्स की टीम हायर कर लो। जो चीज आपने सीखा है यूनुस भाई, मंजू मैम, आप अपने टेलीकॉलर्स को सिखा दो वो चीज, उनको ट्रेनिंग दे दो। ठीक है, क्योंकि अब आप एफिशिएंट हो गए हैं, और जब इंसान एफिशिएंट होने लग जाता है तो आप उससे ना 400-500 लीटर पे अकेले काम नहीं कर पाएगा, वो पॉसिबल नहीं है उसके लिए, वो एकदम क्वालिटी काम करने लग जाएगा। तो उसको कोई टीम ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम पर डे उसको 20 से 25 कस्टमर ला करके दे, जिसको वो हैंडल करे। टीम हायर कर लिया, टेलीकॉलर्स बना लिए, उनको ट्रेनिंग भी कर दिया, और जैसे जैसे पैसा आया, पहले एक टेलीकॉलर्स रखा था अभिजीत ने, आज उसके पास 3-3 टेलीकॉलर्स है। आप सोचो, यही है नेक्स्ट लेवल। बात यह है मंजू जी कि जब आप एफिशिएंट बन जाएंगी, जब आपको काम आ जाएगा, रेवेन्यू मॉडल समझ में आने आने लग जाएगा, आप कस्टमर से बात करने लग जाएंगे, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, पता है क्या चीज होगी, एक चीज होगी,
ठीक है, वो होगी कि आप 400 300 500 लीड पे ना काम करने में कतराएंगे। आपको लगेगा जब मैं इतना एफिशिएंट हूं तो मैं 100 लीड में 20 क्लोजिंग निकाल लूं, 10 क्लोजिंग निकाल लूं। लेकिन वो एक चीज मिस कर जाता है कि वो 100 लोगों से अगर बातचीत कर रहा है तो अगर उसको वो 100 लोगों की जगह पे उसको और 200 लोग दे दिए जाएं सिर्फ क्लोजिंग करने के लिए, तो वो ज्यादा एफिशिएंट कहलाएगा, उसकी रिजल्ट ज्यादा आएगी। तो बस द समरी ऑफ द एलटीसी एटीसी, आपको 6 चीज पर ध्यान लगाना है। मैं वापस रिपीट करता हूं, आप सब लोग चैट बॉक्स बंद कर दो, चैट बॉक्स पे ध्यान मत दो, सुनो मेरी बात, मैं समराइज करता हूं पूरी बात को। साइंस ऑफ अर्निंग कहता है मेरे को 6 चीजों पे फोकस करना है। कितना? 6 चीजों पे। ठीक है, पहला, मेरा पहला स्टेप जो है प्रोसेस का वो है लीड। सर मैंने 100 लीड निकाल ली मिनिमम। ठीक है, दूसरा, मुझे टॉक टाइम पे फोकस करना है। जितनी लीड पे मैं काम करूं उससे मिनिमम 10 मिनट की बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, और मेरे को 3 तरह की बातचीत पे एक्सपर्ट बनना है। वेबिनार में कैसे बुलाऊं कस्टमर को, सुनिएगा ध्यान से, और आपके ट्रेनर्स जो आपको मिलेंगे आपके रीजन में वो भी आपको इसी टॉपिक्स पे ट्रेनिंग देंगे, और आपको भी इसी 3 प्रकार की टॉक टाइम पे मास्टर बनना है। फारूक भाई, संजय जी, पैसा कमाना है ना? मंजू जी, पैसा कमाना है? तो आशीष जी, विप्लव जी, पैसा कमाना है ना? ठीक है, 3 तरह की टॉक टाइम पे बनना है मेरे को मास्टर। पहला, वेबिनार में कैसे बुलाऊं कस्टमर को। दूसरा, जो लोग वेबिनार में आ रहे हैं उनसे टोकन कैसे लूं। जिन लोगों ने टोकन दे दिया उसको ऐसी क्या एक्सपीरियंस दूं कि वो जल्द से जल्द फाइनल पेमेंट कर दे। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग समझूंगी कि किस प्रकार के कस्टमर को किस प्रकार का कंटेंट भेजना है, जो मैंने आपको कल बताया, आगे और भी बताऊंगा डिटेल में आपको। ये हो गया मेरा दम, मेरी मेहनत। ये 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद द इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, ठीक है, वो ये है कि अब मेरे को ध्यान देना है कि कितने लोग वेबिनार में आए, कितने लोग टोकन दिए, कितने लोगों का पूरा पैसा आया। तो अटेंडेंस, क्या लक्ष्य नरेश भाई, क्या लक्ष्य है? 35% अटेंडेंस आनी चाहिए वेबिनार में भाई, मिनिमम। उस 35% अटेंडेंस में से 10% तो मिनिमम टोकन में लाऊंगा ही लाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है। और उस 10% टोकन में मेरे को 70% लोगों से पूरा पैसा लेना है, फुल पेमेंट लेना है, कन्वर्ट करना है उन लोगों को। यही 6 पॉइंट्स साइंस ऑफ अर्निंग है। आभा जी ने पूछा 3 तरह का टॉक टाइम। आभा जी, 3 तरह का टॉक टाइम नोट कर लीजिए। पहला, वेबिनार इनविटेशन, यानी कस्टमर को वेबिनार में कैसे बुलाऊं। ठीक है, दूसरा, जो लोग वेबिनार में आ गए उससे टोकन कैसे निकालूं, और जिन लोगों ने टोकन दे दिया उनसे पूरा फाइनल पेमेंट कैसे निकालूं। एटीसी याद रखना, एटीसी का अटेंडेंस, टोकन और कन्वर्जन कैसे। तो एलटीसी का यानी एल, टी यानी टॉक टाइम, सी यानी कंटेंट मार्केटिंग। एटीसी का ए यानी आपका अटेंडेंस, आपकी टोकन और आपका कन्वर्जन। क्या अब मैं आपको समझा पाया? याद रहेगा आप सबको? समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में? पक्का मुझे बताओ, मेरी बैकएंड टीम भी चेक करेगी। याद रखना ये साइंस ऑफ अर्निंग अच्छे से। मेरा लक्ष्य याद होना चाहिए, मैं किस किस दिशा में जा रहा हूं, मैं किस दिशा में मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत सफल हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत और करनी है, कितना अपने आप को एफिशिएंट और बनाना है, ये सारा मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, कि मैं इसको बहुत अच्छे से पकड़ सकूं, और मेरा साइंस ऑफ अर्निंग यही है, इसी को मुझे आगे लेकर के बढ़ना है। ठीक है, ओके।
अतुल जी बोल रहे हैं अब मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ठीक है। पिंटू जी बोल रहे हैं मैं भी नहीं भूलूंगा, वो गाना मुझे याद आ गया, मैं ना भूलूंगा, ठीक है ना। सो आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा टॉपिक हेवी है। देखो याद रखना कि बिना मेहनत का पैसा नहीं आता है कभी भी, है ना। कोई ऐसा इंसान है जो ये बोलेगा कि मैं बिना मेहनत के पैसे कमाता हूं? कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे मेहनत करता हूं। तो उस मेहनत को समझने के लिए थोड़ा दिमाग को भी काम पे लगाना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे पता था, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से आपको समझाया, क्योंकि मुझे पता है जिस आईबीसी ने ये समझ लिया, ठीक है, उसकी अर्निंग पक्की है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ, एक छोटा सा पोल करेंगे आप सबके साथ कि क्या आपको एलटीसी का इंपैक्ट एटीसी में जो आपको समझाया केस स्टडी से, क्या वो आपको समझ आया? प्लीज बताएं हाँ या ना। ओके, ठीक है, फटाफट बताओ, यस नो यस नो। ये 16 इधर 12 15, ठीक है, चलो 400, चलो ठीक है। सो 97-98% लोगों ने बताया कि हाँ मुझे समझ में आया, कुछ ही लोगों ने बताया कि मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं आपको वापस एक बार कल रिकैप भी करवा दूंगा, ठीक है, आपको वापस रिकैप भी करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सो हालांकि ब्रेक तो मैं देता हूं 12 बजे, ठीक है, लेकिन मैं आपको